ओके सो फिर से स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में लोग कंप्लीट करने वाले हैं पॉलीमेट्रिसिस रिलेटेड टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और बात करूं मैं अगर क्वांटम मैकेनिक्स की, तो पॉलीमेट्रिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट डील करते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब आप लोग स्पिन की बात करने लगते हो, पार्टिकल्स की स्पिन की बात करने लगते हो, तब वहाँ पर हम लोगों को पॉलीमेट्रिक्स की याद आती है। तो पॉलीमेट्रिक्स याद रखना ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना ज़रूरी है, और वो कैसे काम करते हैं वो भी याद रखने वाली चीज़ है। तो इस वीडियो हम लोग थोड़ा बहुत तो वही चीज़ सीखेंगे ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स आए क्वेश्चन पेपर में रिलेटेड टू स्पिन, वो हम लोग गलत ना करें। और अगर प्रॉब्लम समझ में आती है तो पॉलीमेट्रिक्स का यूज करके वो चीज़ हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं, पहले पॉलीमेट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, देन इसके बाद प्रॉब्लम्स कैसी आती है वो भी थोड़ी बहुत देख लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। राइट, सो पॉलीमेट्रिक्स क्या है कि आपको सबसे पहले इस क्वांटम मैकेनिक्स में, या फिर कहूँ मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, आपको 3 तरीके की मैट्रिक्सेस याद रखनी है। लाइक जो पॉलीमेट्रिक्स के अंदर आती है वो आती है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है। 2x2 की 2x2 कह दूँ, अगर ऑर्डर की बात करूँ तो ये 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिसेस होते हैं। राइट, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको फॉर्म याद रखनी है कि एक्स के करस्पॉन्डिंग किस तरीके की फॉर्म होती है, वाई के करस्पॉन्डिंग किस तरीके की होगी, सिमिलरली जेड के करस्पॉन्डिंग किस तरीके की होगी। तो ये सिग्मा एक्स का कह सकते हो कि फॉर्म है 0 1 1 0। सिग्मा वाई को इस तरीके से लिखते हैं हम लोग 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। और सिग्मा जेड को हम लोग लिखते हैं 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, अगर मैं प्रॉपर्टी डील कर लूँगा ना तो ये फॉर्म थोड़ी आसान लगेगी। कैसे, देखते हैं। तो प्रॉपर्टी में पहले नंबर पर प्रॉपर्टी आती है कि ये जो आपके मैट्रिसेस होते हैं ना, वो हर्मिशियन मैट्रिसेस होते हैं। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक दिस। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्मिशियन मैट्रिसेस या हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स जब आप लोग बात करने लगते हो, जो ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। राइट, सो ये हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, और हर्मिशियन ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का डैगर लेते हैं तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलती है। तो सिमिलरली यहाँ पे कि अगर इसका डैगर निकालोगे ना तो आपको पुनः, या फिर कह सकते हो अगेन, सिग्मा एक्स पाओगे। इसका अगर हम लोग डैगर निकालेंगे तो भी फिर से वही आएगा, और इसका भी निकालेंगे तो फिर से सेम सिग्मा जेड मिलेगा। ठीक है, अब ये डैगर का मतलब ये होता है भाई कि ये सिंपल जो आपको लगा ना, जैसे, ठीक है, इसको बोलते हैं कि आप लोग ट्रांसपोज ले लो, देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, या फिर कई लोग क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, देन इसके बाद ट्रांसपोज करते हैं। मैं यहाँ से एक चीज़ बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको सिग्मा वाई वाले में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा, गॉट इट। अब इसमें सपोज मैंने क्या किया कि पहले इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में करते क्या है भाई, आई की जगह माइनस आयोटा रखते हैं। ठीक है, तो अगर आई की जगह माइनस आयोटा रखूँगा तो कितना आ जाएगा जी, 0 माइनस माइनस आयोटा माइनस आयोटा 0। तो यहाँ से आ गया 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। ठीक है, अब इसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लिया ना, तो अब आपको ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो होती है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। ठीक है, तो इसको अगर ट्रांसपोज करोगे तो इस रो को हमने कॉलम बनाया, इस वाले रो को पहले कॉलम में लिख दिया, इस वाले रो को भी अपने कॉलम में लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो ना, ये चीज़ सेम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डैगर। ठीक है, तो पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, देन ट्रांसपोज कर दो, या फिर आप लोग ट्रांसपोज करो देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, तो आपको सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया यहाँ पे। तो ये हर्मिशियन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आपने हर्मिशियन ऑपरेटर या हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा ना, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है ना वो रियल होती है। ठीक है, तो इन सब की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ना, सिग्मा एक्स की निकालोगे, सिग्मा वाई की या सिग्मा जेड की, तो आपकी +-1 आएगी। ये सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो आपके पास 2 आइगन वैल्यूज आ रही +-1। ठीक है, अब यहाँ पर और देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग किन्हीं 2 मैट्रिसेस का, 1 2 3 में से किन्हीं 2 का कम्यूटेटर लेते हैं ना, तो वो इस तरीके का आता है। अब इसको समझना बहुत आसान है, हम लोग थोड़ा आगे भी सीख लेंगे, बट अभी के लिए याद रख लेते हैं कि अगर हम लोग सिग्मा वाई सिग्मा एन
सॉरी सिग्मा एम सिग्मा एन का अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालते हैं तो वो आता है 2 आयोटा। ये आपका क्या है, ये हम लोगों ने अपने देखा था कि ये एक वेक्टर है हमारा, जिसको हम लोग जिसको हम लोग लेविसिटा टेंसर बोल सकते हैं यहाँ पे। और सिग्मा एल आपका दूसरा जो बचा हुआ आपका पॉलीमेट्रिसेस वो है आपका, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग सिग्मा एक्स रखोगे, सिग्मा वाई यहाँ रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा सिग्मा जेड। इसका हम लोग थोड़ा आगे भी मैंने लिखा है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना याद रखते हैं कि इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 नहीं आता है, ठीक है। बट जब आप लोग एंटी कम्यूटेटर निकालते हैं इनका, तो वो आपका अगर दो डिफरेंट के आपके पॉलीमेट्रिसेस हैं तो उनका आंसर 0 आता है, अगर सेम होंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम लोग इनका स्क्वायर कर दें, ये जो मैट्रिसेस है ना, इनका स्क्वायर निकालते हैं ना, तो वो आइडेंटिटी आती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है और एक आपको ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम लोग इनका ट्रेस लेते हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं ना, तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ से भी आप लोग एक चीज़ समझ में आती होगी क्या, कि सबके डायगोनल में देखो, अगर मैं ऐड करूँगा सबके डायगोनल में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक फॉर्म तो मतलब क्लियर हो गया हम लोगों को कि बीच में हम लोगों को ऐसे एलिमेंट्स रखना है जिनका आंसर कितना आ जाए, ऐड करने पे 0 आ जाए। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, हर्मिशन होना चाहिए, मतलब इनका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ और ट्रांसपोज करूँ तो मेरे को सेम मिलना चाहिए। तो इस तरीके का आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल कर लो, सिग्मा एक्स कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे 0 1 1 0, ठीक है। यहाँ और सिग्मा वाई कैसे लिखते हैं भाई, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे 0 0 आ रहे हैं। सिग्मा जेड की बात कर लेते हैं। सिग्मा जेड में क्या होता है, 1 0 0। अब हमको ऐड करने पे 0 आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये फॉर्म है आपकी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सिग्मा जेड की, ये याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी भी इन तीनों में से मैट्रिक्स का, तो उसकी डिटरमिनेंट -1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके की अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आपकी मैट्रिक्स लिखना बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। तो अगली प्रॉपर्टी बची हुई है हमारी कि अगर मान के चलो आपके पास 2 कांस्टेंट वेक्टर हैं ए और बी, तो अगर ए और बी 2 कांस्टेंट वेक्टर है तो आपको याद रखना चाहिए कि सिग्मा डॉट ए सिग्मा डॉट बी की वैल्यू जो आती है वो आती है ए डॉट बी प्लस आयोटा सिग्मा डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी प्रूव भी कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर ये प्रॉपर्टी याद रखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं अभी आपको लोगों को बताया था कम्यूटेटर के बारे में, है ना। तो कम्यूटेटर क्या है कि अगर आपके पास 2 टाइप के पॉलीमेट्रिसेस अलग अलग हैं तो उनका आंसर थर्ड वाले के बराबर आता है। थर्ड में फैक्टर क्या होगा, 2 आयोटा का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैं सिग्मा एक्स को सिग्मा 1 मान रहा हूँ, सिग्मा वाई को सिग्मा 2 मान रहा हूँ और सिग्मा जेड को सिग्मा 3 मान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। यहाँ पे आप देख पा रहे थे एम की जगह कितना डाला मैंने, 1 डाला, एन की जगह 2 डाला, 1 2, तो अगला नंबर कौन सा मिलेगा, 3 वाला, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपको पता है ये लेविसिटा टेंसर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर यहाँ पर हमारे क्या साइक्लिक फॉर्म में अगर नंबर मिलते हैं डिफरेंट, है ना, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों ने टेंसर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़ा तो ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है देख लेते हैं। अगर यहाँ पर, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में 1 2 3 ऐसे टाइप के नंबर मिलते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। और अगर कोई रिपीट नंबर हो जाता है तो उसके आंसर आते हैं 0, ठीक है। और अगर हो सकता है एंटी साइक्लिक हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है ना भाई कि 1 2 3 की जगह ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दे, एंटी साइक्लिक हो 2 1 3, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे। तो साइक्लिक में कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि हमको 1 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए। इसमें आंसर कैसे, 2 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, तो हम इसको एंटी साइक्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपको अभी के लिए इतना याद रखना है, ये चीज़ अगर लाइन से नंबर मिल रहे तो हमारा आंसर 1 आएगा, और अगर हमारा कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, साइक्लिक फॉर्म में याद रखिएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है तो उसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा सिग्मा जेड। इसी प्रकार सिग्मा वाई सिग्मा जेड है, अब वाई जेड यहाँ पे है तो क्या मिलेगा अगला, एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे चलते हैं ना, एक्स वाई जेड, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगा, आंसर क्या आएगा 2 आयोटा जेड।
वाई और जेड वाले अगर हैं ब्रैकेट के अंदर तो क्या आएगा 2 आयोटा एक्स, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। सिमिलरली सिग्मा जेड सिग्मा एक्स है तो आपको पता है यहाँ पे जेड और एक्स आ गया तो साइक्लिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा 2 आयोटा। अगर हमारा साइक्लिक में नहीं आता, एंटी साइक्लिक है, तो उसकी जगह हम लोग माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लाइक दिस, कि सपोज आपके पास ऐसा लिखा हो, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, हमको पता है एक्स और वाई है यहाँ पे, तो एक तो आंसर जेड आएगा और 2 आयोटा आएगा। अब बात करते हैं साइन की। अगर ये साइक्लिक है, मतलब साइक्लिक का मतलब ये होता है एक्स के बाद अगर वाई आ रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। अगर एंटी साइक्लिक आप देखो वाई के बाद एक्स आ रहा है ना, वाई के बाद एक्स आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी मैंने इसी में बताया था कि एंटी कम्यूटेटर वाली प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटर प्रॉपर्टी होती है ना, कम्यूटेटर ब्रैकेट को कैसे हम लोग ओपन करते हैं, जैसे ए और बी का कम्यूटेटर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ए बी माइनस बी ए, और एंटी कम्यूटेटर में बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एंटी कम्यूटेटर में कैसा होगा कि अगर मान के चलो ये नंबर सेम है तब तो आंसर 2 आएगा, और अगर ये नंबर अलग अलग हैं तो आंसर 0 आएगा। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेम है ना, सिग्मा एक्स, और इसका अगर हम लोग एंटी कम्यूटेटर निकालते हैं आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंट है, तुरंत लिख देना 0। सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0, ठीक है ना। अगर सेम मिलती है तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी के लिए इतना रख लेते हैं। सेकंड पार्ट में अभी और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू स्पिन या एंगुलर मोमेंटम, उसमें हम लोग बात करेंगे। आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए, तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सिग्मा एक्स कैसे लिखना है, सिग्मा एक्स देख लीजिएगा आप लोग, 0 1 1 0। सिग्मा वाई कैसे लिखोगे, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। सिग्मा जेड 1 0 0 माइनस 1। प्रॉपर्टी देख लो, हरमिशन होते हैं, डैगर लोगे तो फिर से वही मिलेगा, आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर में क्या देखना है, अगर हम लोग यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो यहाँ सिग्मा जेड मिलेगा और 2 आयोटा वाला फैक्टर आएगा। इनका जो अगर स्क्वायर करोगे अब लोग तो स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ट्रेस लोगे तो 0 आएगा, डिटरमिनेंट लोगे तो -1 आएगा, ठीक है। और ये एंटी कम्यूट करते हैं। एंटी कम्यूट मतलब क्या है कि यहाँ पे सेम नंबर अगर है तो आंसर 2 आयोटा आएगा, अगर सेम नंबर नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, आयोटा नहीं सॉरी, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका अगर ए और बी दो कांस्टेंट वेक्टर है ना, तो उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा अलग ब्रैकेट में तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत आपको ये प्रॉब्लम क्या इसको प्रॉपर्टी को आगे बताया था। तो अभी के लिए इतना याद रखिएगा, और आप 2 मिनट का टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें अपने नोटबुक में लिखिएगा बिना देखे, तो आई थिंक और भी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी। और अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसका जो सेकंड पार्ट मैंने बनाया है उसमें मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात की है, जिसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा। देन इसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम है उसमें भी हम लोग बात किए हैं, तो वो भी आई थिंक समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।